ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो रहा है। यह ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ये गैसेस सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। मेन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऑयल, कोल और गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पेड़ काटने से यह प्रॉब्लम और बढ़ती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एक ज्यादा गर्म प्लेनेट। ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। ये हमारे प्लेनेट और हमारे फ्यूचर फॉर एक बड़ा खतरा है। हमें अभी एक्शन लेने की जरूरत है। साइंटिस्ट चिंतामन हैं। वो देख रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये वार्मिंग ट्रेंड बिल्कुल साफ है। बर्फ पिघल रही है। पोलर आइस कैप्स छोटे हो रहे हैं। ग्लेशियर्स गायब हो रहे हैं। इस पिघलती बर्फ की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। कोस्टल एरियाज खतरे में हैं। एक्सट्रीम वेदर ज्यादा कॉमन हो रहा है। हीट वेव्स ज्यादा गर्म हैं और ज्यादा दिन तक रहते हैं। ड्राउट्स ज्यादा सीवियर हैं। स्टॉर्म्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये इवेंट्स नुकसान पहुंचाते हैं और कम्युनिटीज को स्थानांतरित करते हैं। हम ये बदलाव पूरी दुनिया में देख रहे हैं। यह एक वार्निंग साइन है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग सबको इम्पैक्ट करता है। यह सिर्फ मौसम की बात नहीं है। यह हमारी हेल्थ, हमारे खाने और हमारी सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। हीट वेव्स जानलेवा हो सकते हैं। उनसे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन होता है। गर्मी से एयर पोल्यूशन बढ़ती है, जिसका असर रेस्पिरेटरी हेल्थ पर पड़ता है। फूड सिक्योरिटी को खतरा है। ड्राउट्स की वजह से क्रॉप्स उगना मुश्किल हो जाता है। समुद्र का लेवल बढ़ने से फर्मलैंड में पानी भर जाता है। फूड शॉर्टेजेस से कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है। इसके एक ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से ये और बढ़ेगी। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीन का तरीका बदलना होगा। हमें कम एनर्जी यूज करनी होगी और क्लीनर सोर्सेज ढूंढने होंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा पोल्यूटर है। कार्स और प्लेन्स फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। हम कम ड्राइव कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे घर और बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। ह्यूमन उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। बेटर इंसुलेशन, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस और एलईडी लाइट्स मदद कर सकते हैं। स्मॉल चेंजेस मैटर करते हैं। हर कोई फर्क ला सकता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके हम वार्मिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 5 रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना। ह्यूमन क्लीन एनर्जी पर स्विच करना होगा। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर बेड ही अल्टरनेटिव्स हैं। ये सोर्सेज रिन्यूएबल और सस्टेनेबल हैं। सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विंड टर्बाइंस एयर की पावर का यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स पानी से पावर जनरेट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को इन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने की जरूरत है। ये एनर्जी प्रोडक्शन का फ्यूचर है। क्लीन एनर्जी का मतलब है क्लीन एयर और एक हेल्थी प्लेनेट। ये सबके एक विन विन सिचुएशन है। सेक्शन 6 ग्लोबल कोऑपरेशन की पावर। ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल चैलेंज है। इसके एक ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। कंट्रीज को मिलकर काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जरूरी हैं। वो एमिशंस को कम करने फॉर टारगेट्स सेट करते हैं। द पेरिस एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण कदम है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने फॉर कंट्रीज को एक साथ लाता है। नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करना जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस को क्लीनर टेक्नोलॉजीज में ट्रांजिशन करने में मदद कर सकते हैं। हम सब इसमें अडेप्ट हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। हमें कलेक्टिवली और डिसाइसिवली काम करने की जरूरत है। सेक्शन 7 एक कूलर फ्यूचर फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक रोल प्ले कर सकती है। साइंटिस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इको अप्रोच है। यह टेक्नोलॉजी पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती है और यूज जमीन फॉर नीचे स्टोर करती है। जियो इंजीनियरिंग एक और पॉसिबिलिटी है। इसमें अर्थ फॉर सिस्टम्स में लार्ज स्केल इंटरवेंशन शामिल हैं, जैसे सनलाइट को प्लैनेट से दूर रिफ्लेक्ट करना। हाउएवर, जियो इंजीनियरिंग कंट्रोवर्शियल है और इसके पोटेंशियल रिस्क्स हैं। इन टेक्नोलॉजीज
मैं उम्मीद है, लेकिन यह कोई मैजिक बुलेट नहीं है। उन्हें इमिशंस को कम करने फॉर एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, रिप्लेस नहीं। सेक्शन 8, चेंजिंग वर्ल्ड फॉर अडेप्टिंग करना। ह्यूमरी बेस्ट एफर्ट्स फॉर बट भी कुछ हद तक वार्मिंग इनएविटेबल है। ह्यूमन इन चेंजेस फॉर अडेप्टिंग करने की जरूरत है। कोस्टल कम्युनिटीज को राइजिंग सी लेवल्स फॉर प्रिपेयर करने की जरूरत है। सी वॉल्स बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलोकेट करना कुछ ऑप्शंस हैं। फार्मर्स को चेंजिंग वेदर पैटर्न्स फॉर अडेप्टिंग करने की जरूरत है। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स मदद कर सकते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है रिसिलियंट और प्रिपेयर्ड होना। इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम से कम करना, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने और उसके इफेक्ट्स फॉर अडेप्टिंग करने फॉर अ ह्यूमन अभी एक्शन लेने की जरूरत है। ह्यूमन प्लैनेट का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है।